स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है जिसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दोनों देश के जो रिलेशंस हैं उसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा कि लीडर कौन है उसके बेसिस पर दोनों देश के रिलेशंस डिसाइड होते हैं। जैसे कि अगर आपको याद हो, नवाज शरीफ जब वो प्राइम मिनिस्टर थे 2014 में और पीएम मोदी भी चुनकर आए थे, तो ऐसा लग रहा था कि दोनों देश के रिश्ते शायद सुधर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आपने देखा होगा नवाज शरीफ बाहर हो जाते हैं, इमरान खान आते हैं, तो उसके बाद से रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है, कल ही 4 साल के बाद, जी हाँ 4 साल के बाद वापस से नवाज शरीफ पाकिस्तान लौटे हैं। तो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, वो पाकिस्तान के बाहर क्यों गए थे, क्या सजा उनको सुनाई गई थी, अब क्यों लौटे हैं, मिलिट्री और पाकिस्तान में के बीच में क्या हो रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जितने भी लोग यूपीएससी 2024-25 कोई भी तैयारी कर रहे हैं, कल सुबह 8 बजे से हमारा 3 लाइव बैच दोस्तों स्टार्ट हो रहा है। प्योर इंग्लिश, प्योर हिंदी और इंग्लिश बैच। कोई भी बैच लेना चाहते हो अलग अलग वैलिडिटी के साथ, वो आप ले सकते हैं, जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक, मतलब मेंस वगैरह सब कुछ तैयारी आपको कराया जाएगा। बस आपको यूज करना है कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है और सबसे कम दाम पर हमारे सारे बैचेस में आप एनरोल करा पाते हैं। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा कि मैं आपको शुरुआत में बता रहा था कि पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और 3 बार प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं नवाज शरीफ, और वो कल वापस लौटे दोपहर के आसपास। और वापस कब लौटे हैं? 4 साल के बाद। पिछले 4 साल से वो लंदन में रह रहे थे, वो वहां पर वापस लौटे हैं। 73 साल के ये हो चुके हैं एंड ही इज द लीडर ऑफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। अब आपको पता होगा कि पाकिस्तान के अंदर इस समय जो सरकार है वो आपका गठबंधन की सरकार है, राइट, भुट्टो और नवाज के बीच में। तो इस समय जो आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर अभी तक बने हुए थे रिसेंटली, दैट इज नवाज शरीफ के जो भाई हैं शहबाज शरीफ। और क्योंकि चुनाव आया है तो पाकिस्तान में नियम यह है कि जब चुनाव आता है तो यहां पर एक कॉमन प्राइम मिनिस्टर को रखा जाता है चुनाव तक के लिए, और जो भी चुनाव में जीत कर आएगा उसके बाद सरकार बनेगी। तो अभी तक मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, इनके जो लीडर हैं वो नवाज शरीफ ही यहां पर बने हुए हैं। और कल वो जैसे ही पाकिस्तान लौटे इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर, वहां से डायरेक्टली वो लाहौर गए और अपने सपोर्टर से मुलाकात की। तो मैं आपको ये बता रहा था बेसिकली कि वो 4 साल पहले लंदन गए थे अपना इलाज कराने, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, और उनको वापस लौटना था। ऐसा लग रहा था कि जब वो ठीक हो जाएंगे तो उनको वापस लौटना पड़ेगा पाकिस्तान, लेकिन वो वापस नहीं लौटे क्योंकि उस समय आपको पता है कि इमरान खान की सरकार आ चुकी थी और इमरान खान ने साफ साफ कहा था कि अगर वो पाकिस्तान के जमीन पर कदम रखेंगे तो उनको एक तरह से अरेस्ट कर लिया जाएगा तुरंत। लेकिन इस समय इमरान खान की सरकार है नहीं, आपको पता ही है पिछले साल क्या हुआ, उसके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन एक तरह से यहां पर क्या हुआ है कि आखिरकार उनको क्यों अब अलाउ किया जा रहा है, मिलिट्री से क्या संबंध अच्छे हो गए, क्योंकि नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उनकी जो कुर्सी गई थी ना, उसका एक मेन रोल बताया जा रहा है मिलिट्री के साथ। मिलिट्री के साथ संबंध भी काफी खराब हो गया था नवाज शरीफ का, ठीक है। लेकिन अब कहीं ना कहीं उसमें सुधार देखने को मिलेगा, वो क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि जब वो प्राइम मिनिस्टर बने 2013 में, क्योंकि 2013 में वो तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने थे पाकिस्तान के, तो उसके बाद से लेकर अभी तक क्या हुआ वो थोड़ा सा आप समझ लीजिए तो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए 2013 में वो वापस से प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और बताया ऐसा जाता है ज्यादातर एक्सपर्ट्स के द्वारा कि उनका जो कार्यकाल था उसकी वजह से पाकिस्तान में कुछ हद तक आप कह सकते हो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई थी। फिर इसके साथ साथ उन्होंने कई सारे जो बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको कंप्लीट करवाया था। इसके साथ साथ पाकिस्तान में जो बिजली को लेकर हमेशा आवश्यकता होती थी, चिंता होती थी, उसको कुछ हद तक सुधारा था, जिसकी वजह से जो पावर आउटेजेस देखने को मिलता था पाकिस्तान में, उसमें कहीं ना कहीं यहां पर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी उसको हटाने की कोशिश उनके द्वारा किया गया। लेकिन उनके कार्यकाल के 3 साल के बाद अगर आपको याद हो, एक पेपर लीक हुआ था, बेसिकली पनामा पेपर्स, आपको याद होगा, राइट। तो पनामा जो पेपर्स आया था उसमें नवाज शरीफ का नाम था, उनके फैमिली का नाम था। उस पेपर के अंदर लिखा गया था, मतलब उसके अंदर रिवील किया गया था कि नवाज शरीफ और उनकी जो फैमिली है उनका बहुत सारा पैसा विदेशों में जमा है, लंदन के अंदर कई सारे जो प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने उसके अंदर लगा रखा है।
लेकिन नवाज शरीफ ने वो सारे इल्जाम से यहां पर मना कर दिया था। लेकिन वहां की जो सुप्रीम कोर्ट है पाकिस्तान की, उन्होंने उनको प्राइम मिनिस्टर पद के ऑफिस के पद से बर्खास्त कर दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया था जून 2017 में। तो इसी की वजह से वो जून 2017 में यहां पर सुप्रीम कोर्ट की वजह से प्राइम मिनिस्टर का पद उनको छोड़ना पड़ा था, और इसी की वजह से सारा जो ट्रबल है वहां से स्टार्ट होता है। और सिर्फ यही नहीं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, एक साल के बाद मतलब 2017 में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पनामा पेपर्स को लेकर यहां पर ऑर्डर पास किया गया। फिर उसके एक साल के बाद 2018 में क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट उनके ऊपर लाइफ टाइम बैन लगा देता है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि नवाज शरीफ अपने पूरे कार्यकाल में, मतलब पूरे जीवन काल में कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर एंटर नहीं कर सकते, वो किसी भी पब्लिक ऑफिस को नहीं संभाल सकते, मतलब कि वो फिर से कभी भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे। और इसी की वजह से यहां पर जो सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब होती रही। और इसके साथ साथ दिसंबर 2018 में एक और केस सामने आता है करप्शन का, और उसमें भी यहां पर उनको 7 साल की जेल की सजा सुना दी जाती है और 25 मिलियन का फाइन भी लगाया जाता है उनके ऊपर, और इसीलिए 2018 में उनको जेल में बंद कर दिया गया था। जी हां, 2018 में नवाज शरीफ को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था। लेकिन 2018 में एक और मेन घटना हुआ था पाकिस्तान के अंदर, और वो ये था कि वहां पर जनरल इलेक्शन हुआ था, और उस इलेक्शन में जो पीटीआई के चीफ हैं इमरान खान, वो जीत गए थे। तो वो इलेक्शन इमरान खान जीत गए थे और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। लेकिन क्या होता है, एक साल के बाद नवाज शरीफ क्या था कि एक साल तक वो लगभग पाकिस्तान की जेल में बंद थे, लेकिन उन हेल्थ कारणों की वजह से उनको अलाउ किया गया कि वो जेल छोड़कर जा सकते हैं, लंदन में ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लेकिन शर्तें ये रखी गई थी, जैसे वो ठीक होंगे उनको लंदन से वापस आना होगा। लेकिन जाहिर सी बात है, वो वापस क्यों आएंगे, तो वो तो लंदन में ही रहे। तो पिछले 4 साल से इसी की वजह से वो लंदन में थे, और कल वो पाकिस्तान वापस लौटे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के बीच में जो एक चीज इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है पाकिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो सबसे बड़ी पावर है पाकिस्तान में, वो कोई नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री है। चाहे कितना भी बड़ा वहां पर न्यायालय आ जाए, चाहे कि कोई भी बड़ी सरकार आ जाए चुनकर, लेकिन अल्टीमेटली यहां पर जो सत्ता होती है ना, जो पावर होता है मेन, वो मिलिट्री के पास आपको देखने को मिलेगा। तो मेन कारण बताया जाता है कि उनका हटने का मतलब जो नवाज शरीफ का डाउनफॉल हुआ, उसका मेन कारण था मिलिट्री, क्योंकि उनका जो संबंध था मिलिट्री के साथ वो भी काफी ज्यादा खराब हो रहा था, स्पेशली फॉरेन पॉलिसीज को लेकर। नवाज शरीफ एक तरफ चाहते थे फॉरेन पॉलिसीज कुछ और हो, लेकिन जो मिलिट्री है वो चाहती थी कुछ और हो। स्पेशली भारत के साथ अगर हम रिलेशंस की बात करें, जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी बता रहा था ना कि नवाज शरीफ चाहते थे, कई सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि वो चाहते थे कि भारत के साथ संबंध ठीक किए जाएं, और इसीलिए आपने देखा होगा पीएम मोदी और नवाज शरीफ में कई बार यहां पर कुछ मुलाकात करने की भी कोशिश हुई, बातचीत करने की भी कोशिश हुई। आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी अचानक से पाकिस्तान भी लैंड किए थे, वहां पर उनकी बेटी की शादी में भी गए, तो वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी होगी। लेकिन जाहिर सी बात है, वहां की जो मिलिट्री है पाकिस्तान की, वो कभी भी भारत के साथ संबंध अच्छा नहीं करना चाहती, और इसीलिए इनफैक्ट आपने देखा होगा जैश-ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, इन लोगों ने जिस तरह से भारत के ऊपर अटैक किया था, पठानकोट हमला हुआ, उरी हमला हुआ, इससे कहीं ना कहीं जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि नवाज शरीफ खुश नहीं थे, और इसीलिए नवाज शरीफ का जो रिलेशन है मिलिट्री के साथ वो काफ़ी बिगड़ गया था। और साथ ही साथ जो मिलिट्री है वो डे टू डे गवर्नेंस में भी काफ़ी दखल देती थी पाकिस्तान में। तो यहाँ पर नवाज शरीफ और मिलिट्री के बीच में नहीं बन पा रही थी, और अल्टीमेटली मिलिट्री ने डिसाइड किया कि हम नवाज शरीफ को हटा देंगे प्राइम मिनिस्टर पद से और किसी नए बंदे को लाएंगे। और वो नया बंदा कौन था? नया बंदा कोई और नहीं, इमरान खान था। तो इमरान खान को एक तरह से जो पाकिस्तान की मिलिट्री है वो लेकर आती है ताकि नवाज शरीफ को पद से हटाया जाए। लेकिन अब मेन क्वेश्चन तो यह है कि जब इतनी सारी चीजें हो रही थी, तो अब 4 साल के बाद नवाज शरीफ वापस क्यों आए हैं? इसका मेन कारण है कि मिलिट्री और इमरान खान, जो स्टार्टिंग में दोनों काफी एक साथ चल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि दोनों, जो इमरान खान चाहते हैं वो मिलिट्री चाहती है, जो मिलिट्री चाहते हैं वो इमरान खान चाहते हैं, लेकिन दोनों के बीच में भी जो रिश्ते हैं इमरान खान और मिलिट्री, वो भी लंबे समय तक नहीं चल पाया। क्योंकि मिलिट्री, अगेन यहाँ पर मिलिट्री का तो काम ही है कि यहाँ पर डे टू डे बेसिस पर पाकिस्तान के गवर्नेंस में दखल देना, तो इमरान खान को अगेन ये बात पसंद नहीं आ रही थी। तो इसीलिए आपने देखा होगा पिछले साल इमरान खान को यहां पर नो कॉन्फिडेंस मोशन के माध्यम से उनको प्राइम मिनिस्टर पद से हटा दिया जाता है। कई सारे केसेस टेररिज्म से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड इमरान खान के ऊपर डाल दिए जाते हैं। उनकी जो पार्टी है पीटीआई, उनके कई सारे लीडर्स भाग खड़े होते हैं, कई लोग डिफेक्ट कर देते हैं, मतलब दूसरे पार्टी के अंदर चले जाते हैं, कुछ लोग छुपे हुए हैं, कुछ लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है। तो इमरान खान का एक तरह से खेल जो है वो खत्म करने में लगी हुई है वहां की मिलिट्री।
लेकिन आपको एक और चीज समझना है कि ओवरऑल अगर आप देखोगे ना पाकिस्तान के अंदर, वहां की जनता के अंदर, तो अभी भी इमरान खान को लेकर जो सेंटिमेंट है वहां की जनता में काफी हाई है। मतलब उनका जो पॉपुलैरिटी रेट है वो काफी हाई, आप देख सकते हो जून में जो उनका जो अप्रूवल रेटिंग है वो लगभग 60% के आसपास बताया गया। तो बेसिकली अब हो क्या रहा है कि अब वहां पर जनरल इलेक्शन होना है, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होना है, तो मिलिट्री को यह डर है कि कहीं वापस से इमरान खान को जनता ना चुन ले। तो इसी को काउंटर करने के लिए एक तरह से नवाज शरीफ को पाकिस्तान बुलाया जा रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ को लेकर पाकिस्तान के लोगों में अभी भी काफी जगह है और इसीलिए कहीं ना कहीं मिलिट्री को ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ अगर आएंगे पाकिस्तान तो एक तरह से उनकी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग वो ये चुनाव जीत सकती है और इमरान खान को हरा सकती है। और इसीलिए आप देखोगे भले ही 4-5 साल पहले नवाज शरीफ को 7 साल की सजा सुनाई गई थी और बोला गया था कि आप लंदन से वापस आएंगे तो फिर से उनको जेल में जाना पड़ता, लेकिन हुआ क्या है कि अभी यहां पर उनको कुछ बेल दे दिया गया है। तो अगले हफ्ते क्या है कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की एक कोर्ट में जाएंगे और वापस से बेल के लिए अप्लाई करेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली यही बताया जा रहा है कि अब उनको बेल दे दिया जाएगा, उनको जेल में नहीं रखा जाएगा। और पाकिस्तान आर्मी यही होप कर रही है कि नवाज शरीफ एक तरह से इमरान खान को हरा पाएं। जो करंट डिस्पेंसेशन है, क्योंकि आपको समझना है कि उनके जो भाई है ना शहबाज शरीफ, जो इस समय पावर में है, जो अभी तक प्राइम मिनिस्टर बने हुए थे, तो उनके पास उतनी शायद क्षमता नहीं दिखती। उनकी जो पार्टी है, जो उनका छवि है, वो भी पाकिस्तान के लोगों में उतना जगह अभी तक वो नहीं बना पाए हैं। तो इसीलिए मिलिट्री को लगता है कि जो नवाज शरीफ है अगर वो खुद यहां पर मैदान में आएंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, तो हो सकता है कि शायद यहां पर वो इमरान खान को हरा पाएं। तो अब देखना होगा कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्या आगे चीजें हो पाती हैं, क्या नवाज शरीफ को बेल मिलेगा, पहले तो वो देखना होगा। बेल मिलने के बाद क्या वो इलेक्शन लड़ पाएंगे, नहीं लड़ पाएंगे, और इलेक्शन नहीं भी लड़ते हैं तो क्या वो अपने पार्टी को जिता पाएंगे, नहीं जिता पाएंगे। इमरान खान का क्या होगा, बहुत कुछ होना है आगे चलकर, बट आई होप कि अभी जो भी सिचुएशन था वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो भारत के पर्सपेक्टिव से आजादी के जस्ट पहले हु वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946? इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।